हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एक नई कहानी, बंटी की घर वापसी। चलिए सुनते हैं। बंटी अभी अंदर पानी पीने ही गया था कि ढाबे का मालिक सरदार फूल सिंह चिल्ला पड़ा। कहाँ मर गया बंटी? देख नहीं रहा ग्राहकों की आने का टाइम हो रहा है, जल्दी से टेबल पर कपड़ा मार। सुबह 5 बजे से बंटी काम कर रहा था, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। दोपहर की गर्मी में अभी उसने सारी टेबल साफ की थी, लेकिन तेज हवा से मिट्टी उड़कर बार बार टेबल पर आ रही थी। बंटी जल्दी से पानी पीकर बाहर आया और कपड़ा लेकर जल्दी से टेबल साफ करने लगा। आज उसने नाश्ता भी नहीं किया था। नाश्ता उससे तभी मिलता था जब ढाबे पर रात को खाना बच जाता था, लेकिन ग्राहक ज्यादा होने के कारण खाना बचा ही नहीं। बंटी का भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन फूल सिंह तो जैसे उसकी जान का दुश्मन था। वह जल्दी जल्दी सफाई कर रहा था। तभी सामने के ऑफिस में लंच का समय हो गया। थोड़ी देर में पूरा ढाबा ग्राहकों से भर गया। बंटी और उसके साथ दूसरे नौकर भाग भाग कर ऑर्डर ले रहे थे, सफाई कर रहे थे। इधर फूल सिंह चिल्ला चिल्ला कर काम करवा रहा था। अपने नौकरों से उसे कोई मतलब नहीं था, उसे बस पैसों से मतलब था। बंटी का असली नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे छोटू कहकर बुलाते थे। लंच टाइम के बाद भी करीब 4 बजे तक ढाबे पर कोई ना कोई आता रहा। साफ सफाई के बाद फूल सिंह ने देखा कि थोड़ा खाना बचा है, तो वह बोला, चलो तुम लोग भी जल्दी से खाना खा लो, फिर शाम के खाने की तैयारी करो। और सुन विक्रम, इनमें से किसी को भी पनीर की सब्जी मत दियो, रात को इसे चला देंगे। विक्रम जो वहाँ खाना बनाता था वह बोला, मालिक कल की सब्जी है, शाम तक तो खराब हो जाएगी। तब फूल सिंह बोला, अच्छा चल दे दे इन्हें थोड़ी सी सब्जी। बंटी और उसके साथ के लड़के एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। ढाबे का मालिक अंदर जाकर सो गया। खाना खाने के बाद बंटी बैठकर अपने पिछले दिनों के बारे में सोचने लगा। बंटी एक गांव में रहता था। उसके माता पिता खेत में मजदूरी करते थे। वह दिन भर अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता रहता था। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। कम में गुजारा हो जाता था। शहर से उसके पिता का दोस्त गांव गया और बोला, अरे शहर में इतनी काम के रोज 400 रुपए मिलते हैं, तुम्हारा बेटा भी अच्छे से पढ़ सकेगा। वहाँ बड़े सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई होती है। इसके जितने बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। बंटी के भविष्य की चिंता उन्हें गांव से शहर ले आई। एक बिल्डिंग में बंटी के माता पिता काम करने लगे। वही पास ही में एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगे। बंटी से उसके पिता ने कहा, बस बेटे कुछ दिन की बात है, थोड़े पैसा इकट्ठा हो जाए फिर तेरा दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। बंटी भी बहुत खुश था। पिता का वह दोस्त रोज घर आ जाता था। शाम को बंटी के पिता उनके साथ जाने लगे। उन्होंने उन्हें शराब पिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बंटी के पिता को शराब की ऐसी लत लगी कि उसने काम पर जाना छोड़ दिया। अब वह दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता। बंटी की माँ मजदूरी करके लाती, तब कहीं चूल्हा जलता। बंटी की माँ घर में कलेश करती। वह चाहती थी कि सब छोड़कर गाँव चलते हैं। बंटी के भविष्य का भी वास्ता देकर शराब छोड़ने के लिए कहती, लेकिन बंटी के पिता पर कोई असर नहीं होता। एक दिन बंटी बाहर खेल रहा था, तभी उसने जोर से चीख सुनी। बंटी जल्दी से भागकर गया तो देखा बंटी के पिता ने उसकी माँ को बुरी तरह से मारा है। माँ बेहोश पड़ी थी। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर सुनते ही बंटी का बाप भाग गया। बंटी अब अकेला रह गया। कुछ ही दिनों में पता लगा उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया। बंटी की झुग्गी पर भी किसी ने कब्जा कर लिया। बंटी भटकते भटकते इस ढाबे पर पहुंच गया। तब से वह ढाबे पर नौकरी कर रहा है। बंटी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ना वे लोग शहर आते, ना ये सब होता। यही सोचकर बंटी रो रहा था। कुछ ही देर में फूल सिंह आ गया और चिल्लाने लगा। बंटी और उसके साथ के दूसरे नौकर जल्दी से उठकर शाम के खाने की तैयारी में लग गए। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन फूल सिंह के ढाबे पर कुछ अफसर आए। छोटे बच्चों से काम करवाने के कारण उसे पकड़ कर ले गए।
बंटी और उसके साथ के 2 नौकरों को भी पकड़ के लेके गए। बंटी से थानेदार ने पूछा, लड़के तेरा गांव कहाँ है, तेरे माँ बाप कहाँ है? बंटी उन्हें सारी बात बता देता है। यह सुनकर थानेदार किसी से फ़ोन पर बात करता है। फिर बंटी को एक एनजीओ की मदद से अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। बंटी अब अनाथ आश्रम में रहने लगा। वहाँ भी उसे काम करना पड़ता था। इसके साथ बड़े लड़के उसे मारते भी थे। सब सहकर भी बंटी कुछ नहीं बोलता था, बस उसे समय पर खाना मिल जाता था। एक दिन बंटी के अनाथ आश्रम में एक थानेदार आया। उसने बंटी से बात की। वह बंटी को अपने साथ ले गया। बंटी के पिता की सज़ा पूरी होने वाली थी। बंटी के पिता, उन्होंने बहुत मेहनत से जेल में काम किया, जिससे उनकी आगे की सज़ा माफ़ हो गई। थानेदार को उनसे हमदर्दी हो गई थी। उनके पछतावा को देखते हुए उसने बंटी को ढूंढने का वादा किया। आज बंटी को देखकर उसके पिता उससे लिपटकर बहुत रोए। उन्हें देखकर बंटी भी रोने लगा। जेल में किए काम के पैसे को लेकर बंटी के पिता ने वापस गांव जाने का फैसला किया। बंटी अपनी मां को खोकर और कुछ कड़वी यादों को लेकर अपने पिता के साथ वापस अपने गांव आ गया। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।